हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे एंड नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। ठीक मेरे पीछे है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र, जो कि टूरिज्म के लिए भी काफी मशहूर है। इस जगह को देवों की भूमि भी कहा जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है। हिमाचल का खूबसूरत शहर कुल्लू भारत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ के दिलकश नजारे, ब्यास के खामोश किनारे, पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार बाजार और बर्फ से लदे पहाड़ इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। कुल्लू ऐतिहासिक नगर है और ये करीब 1400 साल पहले बसाया गया था। यहाँ का दशहरा देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। कुल्लू में पर्यटकों की आवाजाही कभी नहीं थमती। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, यहाँ के बाजार टूरिस्टों से भरे रहते हैं। पर्यटक दुनिया के किसी भी कोने से क्यों न आए, वो यहाँ से यादगार के तौर पर कुछ न कुछ ले जाना जरूर चाहते हैं और ज्यादातर शॉल ले जाना ही पसंद करते हैं। पर प्रदेश का ये शांत हिस्सा भी विधानसभा चुनावों की दस्तक से अछूता नहीं है। यहाँ के सर्द माहौल में सियासत की गर्मी देखी जा सकती है। सड़कों पर नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उभरते नेताओं ने चाय की चुस्कियों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कुल्लू विधानसभा कभी भी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। उस वक्त भी नहीं जब कांग्रेसी दिग्गज राजकृष्ण गौड़ खुद यहाँ से चुनाव लड़ते थे। यहाँ की जनता ने हर बार अलग प्रत्याशी को चुना और विधानसभा भेजा। कुल्लू के लिए मशहूर है कि यहाँ की जनता ने 1985 के बाद से जिस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया, शिमला में हमेशा उसी पार्टी की सरकार बनी। कुल्लू विधानसभा में कुल 72,316 मतदाता हैं, जिसमें 37,420 पुरुष हैं, जबकि 34,896 महिलाएं हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला था, जिसमें बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी। बीजेपी के गोविंद ठाकुर ने बीएसपी के धामी को 5,033 मतों के अंतर से पराजित किया था। गोविंद ठाकुर को 28,925 वोट पड़े थे, जबकि धर्मवारी धामी को 23,892 वोट पड़े थे। दिवंगत कांग्रेसी नेता और पूर्व कृषि मंत्री राजकृष्ण गौड़ इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे थे। कुल्लू मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। साल 2009 के आम चुनावों में यहां कांग्रेस के वीरभद्र सिंह और पूर्व बीजेपी नेता और हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रमुख महेश्वर सिंह के बीच मुकाबला था, पर बाजी वीरभद्र के हाथ लगी। वीरभद्र को 3,40,973 वोट मिले थे, जबकि महेश्वर सिंह को 3,26,976 वोट हासिल हुए थे। वहीं इस दौरान कुल्लू विधानसभा से वीरभद्र सिंह को 22,296 वोट पड़े थे, जबकि महेश्वर सिंह को अपनी गृह विधानसभा में 25,434 मत हासिल हुए थे। मनाली विधानसभा पहले कुल्लू का हिस्सा थी, लेकिन मनाली में बढ़ते व्यवसाय के चलते बीते सालों में हुए परिसीमन में उसे एक अलग विधानसभा बना दिया गया, ताकि इस क्षेत्र का अलग से विकास करवाया जा सके। फिलहाल कुल्लू के विधायक गोविंद ठाकुर हैं,
लेकिन वो अब मनाली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गोविंद के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में 100 में से 90% वायदे पूरे कर दिए हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं उन पर काम जारी है। लगभग जो वायदे हमने किए थे, तो मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग 90% हम अपने वायदों को पूरा कर चुके हैं और जो कुछ रही सही कसर है उसको हम आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं। देखिए, जहां तक कुल्लू में मुझे लगता है कि हमने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत, नया इतिहास रचा है। कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश का एक वो जिला था जिस जिला में कोई अच्छा बोर्डिंग स्कूल नहीं था, और यहां तक कि कुल्लू जिला में नवोदय विद्यालय भी नहीं था, और हमने नवोदय विद्यालय लेकर के आए और उसका फाउंडेशन भी किया। और वर्तमान में यहाँ पर अब नए समय तो मनाली विधानसभा क्षेत्र और वहां के बंदरोल नामक स्थान पर दिन रात काम चला है, और 23 करोड़ रुपए की लागत से तो केवल मात्र भवन बनेगा, और उसके अतिरिक्त यहाँ के बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए और अतिरिक्त से खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा, और जिसके कारण से कुल्लू जिला के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ही घर बैठे अच्छी बोर्डिंग की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और दूसरा, कुल्लू जिला यानी कांग्रेस सरकारों की अनदेखी का शिकार रहा, और यहाँ पर कोई भी तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज कुल्लू जिला के लिए लेके आए, और सेवबाग में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हालांकि कांग्रेसी नेता गोविंद ठाकुर के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के मुताबिक उनके दावों की पोल सड़कों की हालात देखते ही खुल जाती है। जो काम है वो नगण्य के बराबर है, और विशेष करके जो कुल्लू चुनाव क्षेत्र है इसमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। मैंने कहा जैसे कि सड़कों में गड्ढे गड्ढे, तो ऐसे में टूरिस्ट क्यों आएगा। मणिकर्ण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है, धार्मिक स्थल है, जहां पर कि देश और दुनिया के लोग वहां आते हैं। पर भूंतर से मणिकर्ण का जो रास्ता 1.5 घंटे का होता अमूमन, उस पर टूरिस्ट को पहुंचने में 4-5 घंटे लगते हैं, और उसके बाद अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो इससे भी ज्यादा समय कई बार पूरा दिन बर्बाद होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो टूरिज्म के लिए भी जो प्रदेश सरकार ने कुल्लू से मनाली सड़क का बुरा हाल है, और कुल्लू के इर्द गिर्द के सड़कों को बुरा हाल है। यहाँ जो पर्यटन जाएगा पहले सड़कों का बुरा हाल है तो क्या होगा। इसके अलावा इसमें लोकल जो होटल इंडस्ट्री है, या मतलब कि यहाँ के जो HPTDC है या दूसरे जिले से कोई ऐसे कोई कदम नहीं उठाए कि जिसको टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। सत्य प्रकाश ठाकुर इससे पहले बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन कांग्रेस नेता राजकृष्ण गौड़ की मौत के बाद और उनके पुत्र के मनाली विधानसभा क्षेत्र से लगाव के चलते सत्य प्रकाश ठाकुर अब कुल्लू से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने यहां से जमीन बनानी भी शुरू कर दी है। वैसे इस दफा कुल्लू की लड़ाई बड़ी अहम रहने वाली है। दरअसल बीजेपी से नाराज होकर बनाई हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रमुख महेश्वर सिंह कुल्लू के ही रहने वाले हैं। कुल्लू के राजा के खानदान से ताल्लुक रखने वाले महेश्वर इस दफा कुल्लू से ही चुनावी समर में ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में अगर वो चुनावी समर में उतरते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये सीट निकालना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वहीं महेश्वर सिंह की माने तो कुल्लू के जैसे हालत आज हैं, वैसे पहले कभी नहीं हुए। अनेकों ऐसे गांव इस क्षेत्र में, क्या पूरे कुल्लू जिला में, जहां लोग लड़की नहीं देते थे कि पानी नहीं होता गांव में, दूर से उठाकर लाना पड़ता है, वहां आज पेयजल योजना उपलब्ध है। और फिर जब मैं लोकसभा में पहुंचा, ये मेरा सौभाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का श्री गणेश किया, उसके कारण आज अधिकांश, मैं कहूंगा कि 80% या 85% गांवों तक या पंचायत हेडक्वार्टर तक आज सड़कें उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ना बनते तो भारतीय जनता पार्टी ना आती तो कभी ना होता। वैसे हलके की जनता गोविंद ठाकुर से खासी नाराज है। उनके मुताबिक मनाली के विधानसभा सीट बनने के बाद से उन्होंने कुल्लू का रुख करना ही छोड़ दिया है।
कुल्लू के लोग खुद को बिना विधायक वाला मानने लगे हैं। एमएलए तो है ही नहीं कोई, एमएलए नाम की कोई चीज नहीं है। एमएलए तो जो बने थे वो डिलिमिटेशन हो गई, वो मनाली चले गए, इस तरफ आते नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारी हालत बहुत खराब है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, और सड़क पे तो आप खुद चलकर आए होंगे, देखते होंगे कि चलने लायक भी नहीं है। तो यहाँ पर हालात जो है वो बहुत खराब है। हम तो बगैर एमएलए के जो है पिछले 4.5 साल से चले आ रहे हैं। कुल्लू और मनाली के लिए नेशनल हाईवे 21 से तकरीबन 15,000 पर्यटक हर रोज आते हैं, लेकिन सड़कों की बदतर हालत देख वो परेशान हो जाते हैं। एक समय तो यहाँ की सड़कों की हालत सुधारने के लिए खुद जनता को सड़क संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा। वही मामले के सियासी रंग लेते ही और चुनाव करीब आते ही शिमला में भी सरकार की नींद टूटी, जिसके बाद यहाँ एक सड़क बनाई गई है। यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं, यहाँ पर उन सड़कों का इतना बुरा हाल है, बसें तो क्या पैदल चलना। आप लोग भी आए होंगे, आपने हालात देखे यहाँ के। जितने भी रोड्स हैं, चाहे वो लिंक रोड हैं, मेन रोड है, उनका बुरा हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जितने स्कूल कॉलेजेस खुले थे, उन्हें बढ़ाने की बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बजाय वो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। डॉक्टरों की भारी कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। बेड कैपेसिटी अंदर नाम मात्र का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा है, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनी है वो सारे स्टाफ रूम्स के लिए है। जितने कमरे लॉट्स हुए हैं सारे स्टाफ रूम के लिए, कोई स्टोर रूम बना दिए गए हैं। मरीजों के लिए जो बेड कैपेसिटी थी वो पुराना जो हॉस्पिटल है वही है, अंदर जो सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल है। कुल्लू वासी शहर के अस्पताल की हालत पर भी नाराज हैं। उनके मुताबिक सरकार को घोषणाओं का ध्यान भी तब आया जब चुनाव सिर पर आ गए। जो 108 एम्बुलेंस की बात करते हैं ये कि स्टेट गवर्नमेंट ने लाई है, ये तो केंद्र सरकार का पैसा है। कुछ डिस्पेंसरी, जो ये वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की बात है, तो इन्होंने कई जगह उद्घाटन किए लेकिन स्टाफ नहीं है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने बर्दियों की अनाउंसमेंट की। लास्ट में जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी ये घोषणाएं करते हैं। क्यों इनको 5 साल पहले याद नहीं आई, 4 साल पहले क्यों नहीं याद आई? हमारी जो हालत जो बदतर है उसके बारे में तो हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि अगर अच्छा होगा कि आप इस समय अगर अस्पताल में जाएं और वहाँ पर हालात देखें कि क्या हैं, जो पेशेंट हैं किस तरह से मतलब उन्हें लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर जो एक बिल्कुल लिमिट में डॉक्टर हैं। कुल्लू में हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी में जंग होती आई है। पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन इस बार महेश्वर सिंह के पार्टी बना लेने से यहां मुकाबला कड़ा हो गया है। वैसे कुल्लू को महेश्वर सिंह का गढ़ कहा जाता है, लिहाजा पार्टी को इस सीट पर अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। बहरहाल कुल्लू सियासी समर के लिए सज गया है। राजनीतिक दलों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। देखना होगा कि कुल्लू के सियासी समर में जीत की रणभेरी अब के कौन बजाता है।